ओ भाई चैन उतर गई भाई। अरे मुरारी भैया क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों हो? दीदी पापा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेके जाना और ऊपर से साइकिल भी खराब हो गई। अच्छा हाँ जी दीदी। तो फिर ऐसा करो, मेरे भैया की गाड़ी खड़ी है, तुम वो ले जाओ। अच्छा दीदी दे दोगे? हाँ ठीक है दीदी। साले ले जा इस तेरी साइकिल को, पूरे 2 घंटे रुलाए तूने साइकिल के लिए मुझे, या तो मेरे बाप को हॉस्पिटल लेके जाना था, नहीं कबाड़ को मैं पूछूं भी मत। अच्छा साले, अब तेरे को गाड़ी मिल रही है तो इसको तू कबाड़ा कह रहा है, वरना इसी पे अपने बाप को ढाने के लिए तैयार था तू। कल सुबह आई हो तू मांगने इसी पे घूमने के लिए। चल चल सबर करो दीदी, गाड़ी जल्दी से ला दो, आप इंसान नहीं भगवान हो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है अभी लेके आई। ठीक है दीदी ठीक है। मुरारी भैया ये क्या है? भैया बस इसकी ब्रेक ही नहीं लगती, बाकी बिल्कुल गाड़ी सही झक्कास है। हाँ आप जल्दी ले जाओ, आपके पापा को देरी हो जाएगी। इनसे प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर से? मतलब फोन आप रॉन्ग नंबर लगाए ये लगाए? ये लगाए थे। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? मरने चले तो कसम न खाया था आप हमारे साथ। दीदी आप ऐसा करो, ये बाबू की कच्ची दो। कच्ची? मैं कच्ची धोने आई हूँ, मैं दूंगी कच्ची कुच्ची। अच्छा वैसे दीदी आपके भैया कह रहे थे दीदी जापे पे आएगी तो अंगूठी बनवानी है चैन है। चलो उनको कह दूंगी रहने देंगे, जब कपड़े मैंने धोने हैं तो मेरा ही बनवा लूंगी। नहीं लाओ भाभी, मैं ही धो देती हूँ। और क्या कह रहा था भैया? वो अंगूठी है चैन की दीदी, जो आपको ठीक लगे ना वो बनवा देना। ठीक है दीदी ठीक है। हाँ ठीक है, अब भी धो के लाई। की तो अच्छी है ना? सोने की अंगूठी चेन देने की बात तो कर रही थी, कोई बात नहीं, एक अच्छी तो धोनी है। वो मैं कह रही थी कुछ मेरे लिए खाने का बना देते। है? खाने का? भाभी आपको पता है ना खाने और मेरा 36 का आंकड़ा है। अच्छा दीदी वो आपके भैया पूछ रहे थे कि आपके लिए सोने की चैन या अंगूठी 3-4 ग्राम की बनवाऊं या 1 तोले की। फिर मैंने कहा दीदी मेरी भी तो सेवा करेगी और घर का काम करेगी, तो आप 1 तोले की बनवा लो। 1 तोला? ये छोड़ो भाभी, आप ये बताओ खाने में क्या खाओगी? पर दीदी आपको खाना बनाना तो नहीं आता? अरे क्या हो गया, YouTube से देख के अभी बना लाऊंगी। अभी हलवा बना लाती हूँ, अभी बना लाती हूँ। 1 मिनट रुको बस आप। दीदी आना। हाँ भाभी क्या हुआ? ये लो, ये 2 लो। हाँ अभी धो लाती हूँ। दीदी आए, क्या हुआ? लो दीदी देखना ये रो रही है, इसे खड़े होकर घुमा घुमा के सुला दो। दीदी आए, क्या हुआ? दीदी इसने पोटी कर दी। कुछ नहीं मारता बेटे, दीदी आए। कुछ नहीं मारता बेटे। अब क्या हो गया भाभी? दीदी अब की बार इसने पोटी ज्यादा कर दी, लो इसको तो 2 ही लाओ अब। अच्छा गू बेटा तेरा नहीं, तेरी बुआ का निकल के तुम्हारे जापे का काम करके अंदर को धो के लाओ। कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम नई दुल्हन जैसी। बाबू आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसे तो मैं बच्ची समझ रही थी, ये तो शादी रचा ली है। बिमला 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 उठ, अनर्थ हो गया। क्या हुआ दीदी, चोरी हो गई क्या? अरे चोरी नहीं, मेरा तो पूरा घर ही लूट गया। गुड्डू ने मांग भर ली अंदर। मांग भर दी? किसने भर दी? अरे सारी डिटेल से ही लेगी क्या? चल 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 के देखते हैं। तुम अपने घर वालों को कब बताने वाले हो? वाह दीदी वाह दीदी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मम्मी आप यहाँ सोई नहीं अब तक? दीदी का घर है, जहाँ मर्जी घूमेगी। और ये तूने लाल लाल क्या लगा रखा है? कहाँ लाल? कुछ तो नहीं है। बेवकूफ समझा है हमें। कौन था वो? और ये क्या बेहुदगी है? इतनी रात को सुहागन बन के बैठी है। मम्मी वो आप गलत समझ रही है, मैं तो बस रील बना रही थी। अच्छा लेकिन 1 सेकंड, दीदी पूरा असली है, मंदिर वाली डिब्बी का लग रहा है। बिना पंडित बिना फेरे, कौन सा टेक्नोलॉजी है गुड्डू? चुप कर बे कुत्ते। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे परवरिश में? सुबह उठने में तेरी कमर टूटती है और आधी रात को मांग में सिंदूर भरा जा रहा।
किसके नाम का? किसके नाम का सिंदूर है? मम्मी सच में कुछ नहीं है। वो राहुल है ना मेरा दोस्त, मैं बस उसके साथ खेल रही थी। सिंदूर लगाना खेल है? कल को तू खेल खेल में 7 फेरे भी ले लेगी। और दीदी अगर ये खेल खेल में भाग गई आपकी तो नाक ही कट जाएगी। और पानी कितने रुपए किलो चल रहा है? और आटा कितने रुपए किलो चल रहा है? ननद को ससुराल कैसे भगाएं? क्या बात कर रही है भाभी? कुछ नहीं गुड्डू। सांप सांप सांप। कहाँ है सांप? डंडा है। कोई सस्ता नशा करके बैठी है क्या? भाग गया होगा, अभी तो मेरे सामने ही बैठा था। सब समझती हूँ आपका डबल मीनिंग। मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती ना। गुड्डू तुम तो बुरा मान गई, मेरी तो एक ही प्यारी ननद है। हाथ हटाइए भाभी, मुझे सब समझ आता है आपका पॉलिटिक्स। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। गुड्डू वैसे तो ससुराल कब जा रही है? क्यों? यहाँ ठीक नहीं लग रही मैं आपको? लग तो रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा। मैं तो यही रहूंगी, मेरा घर है। कोई दिक्कत है आपको? अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ऐसे बारिश के मौसम में पति के साथ चाय पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। तुमको याद नहीं आती उनकी? अरे ना भाभी, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है और वैसे भी उन्हें चाय बनाना आता ही नहीं है। सत्यानाश कर देते हैं जब भी चाय बनाते हैं। मुझे तो आपके हाथों की चाय पसंद है भाभी। जाइए एक कप बना के लाइए। और हाँ भाभी, साथ में पकौड़े भी ले आना। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना। ये चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं भाभी? इस गुड्डू का ना कुछ करना पड़ेगा। बिमला कोई तिगड़म लगाना गुड्डू को ससुराल वापस भेजने के लिए। ना बाबा ना, दीदी को भनक भी लग गई ना तो किचन में ही भस्म कर देंगी मुझे। आप जीजा जी को कॉल करके बोलिए गुड्डू को लेके जाए। अरे किया था मैंने कॉल, जीजा जी बोले कुछ टाइम हमें भी खुश रहने का मौका दो, रखिए 1 आध महीना और, बोल के कॉल काट दिए। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है बहू? अभी अभी तो आई है बेचारी, 2 ही महीने तो हुए हैं आए हुए। कुछ दिन और रहने दे उसे। हाँ मम्मी जी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी भी बुला रही है मायके 2 हफ्ते के लिए, तो सोच रही हूँ कल ही निकल जाऊँ। कहाँ जा रही है? अब यहाँ घर का काम कौन करेगा? 2 महीने रुक जा, गुड्डू जब चले जाएगी तब चले जाना। मम्मी जी आप ही कर लीजिएगा काम, 2 ही हफ्तों की तो बात है।